सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर से बड़ी खबर। वित्त साक्षरता केंद्र मोतीगरपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आरबीआई एवं नाबार्ड सहयोग से संचालित कार्यक्रम वित्त साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम, जो कि अवार्ड इंडिया मिनिमाइज के अंतर्गत कार्यक्रम किया जा रहा है। वित्त साक्षरता केंद्र मोतीगरपुर में झंडारोहण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुनील पांडे, डीसी सौम्या पांडे, एसी अनुराग सिंह, प्रभाकर त्रिवेदी, विनोद पांडे, बीएफओ एवं समस्त लोग मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। साक्षरता केंद्र बनाया गया है। भारत सरकार की कुछ योजनाएं संचालित हो रही हैं, जिसके बारे में हम लोग गांव-गांव जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसमें योजनाएं क्या हैं? सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के संबंध में 2014 में प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खुलवाया था, जिस अकाउंट का उद्देश्य था लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना। उसकी डेट में लगभग 46 करोड़ अकाउंट ओपन हुए हैं। आज की डेट में हमारे पास जो है 48 करोड़ अकाउंट ओपन हो चुके हैं। इसका मतलब 48 करोड़ जनता में इच्छा है कि हम बचत करें। हमें बचत कितनी करनी है, उस मनी वाइज के तहत हम लोग गाँव-गाँव जाकर बताते हैं। हमें अपनी कमाई का 20% जो है हमें सेव करना है, बचत करना है। 50% हम अपनी ज़रूरत पे यूज करेंगे और 30% हम अपनी शौक पे यूज करेंगे। लेकिन जो 20% हमारा बच रहा है, हम जो है उसको बचत खाते में डालेंगे। हमें निवेश कहाँ करना है, इसके बारे में हमें उचित जानकारी होना चाहिए। नहीं तो आप 20% जो भी बचा रहे हो, पता लगे किसी ऐसी जगह बचा दिए कि आपको पैसा मौके पर ना मिले। इसलिए आपको निवेश कहाँ करना है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं लोगों को। आपको निवेश कहाँ करना है, जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियां हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, LIC या म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या निफ्टी 50 या SIP होता है, इन सब जगहों इन्वेस्ट करना है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और आपका पैसा सुरक्षित रहे। सरकार द्वारा जन धन अकाउंट खुलवाया गया है, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आप जब चाहे तब निकाल सकते हो। प्रधानमंत्री जन धन योजना में कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुविधाएं क्या है? जैसे आप अकाउंट खुलवाते हो, उसमें जो है आपका 30,000 का इंश्योरेंस हो जाता है। दूसरी सुविधा है, उसमें एक ATM कार्ड जारी होता है। ATM कार्ड पर आपका 2 लाख का बीमा होता है और उस ATM कार्ड का कोई चार्ज नहीं लगता है। प्लस जो है मैसेज अलर्ट का हमें चार्ज नहीं देना पड़ता है। अन्य सेविंग अकाउंट पे हमें जो है 17 रुपये जो है तिमाही चार्ज देना पड़ता है, जबकि जनधन अकाउंट पे कोई चार्ज नहीं देना होता है। और जनधन अकाउंट पे मिनिमम बैलेंस शुल्क भी नहीं काटा जाता है। अन्य किसी अकाउंट पे अगर 500 के नीचे पैसा चला आया तो जब भी आप पैसा जमा करोगे उसमें से कुछ ना कुछ कटौती हो जाएगी। लेकिन अगर आपका प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट है, उस पर इस तरह की मिनिमम बैलेंस चार्ज के नाम पे पैसा भी नहीं काटा जाता है। प्लस जो है उस पर एक बहुत बढ़िया सुविधा है, अगर खाते में पैसा नहीं भी है फिर भी आप 10,000 रुपये तक जनधन अकाउंट से विड्रा कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट रनिंग में है तो 10,000 निकाल लिए, आप अपना काम किए। साल भर में पैसा अगर जमा करते हैं, आपको 10,000 का 10,600 देना पड़ेगा, जो सिर्फ प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट पर सुविधा उपलब्ध है और किसी अकाउंट में नहीं। भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जिस योजनाओं के बारे में हमें आपको जानकारी होनी चाहिए। योजनाएं क्या है? एक योजना चल रही बीमा की योजना है। सरकार के पास 2 बीमा चल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है आम जनमानस को। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें जुड़ने के लिए आपको 18 से 70 साल की उम्र का व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जुड़ सकता है। इसमें आपका साल भर में 20 रुपया लगता है। 20 रुपया में आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा होता है। एक्सीडेंटल बीमा का अर्थ है आप कहीं जा रहे हैं, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसके परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। दुर्घटना में कोई जरूरत नहीं है कि वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाए, कभी कभी विकलांग हो जाता है। अगर वो व्यक्ति विकलांग हो गया, उस व्यक्ति को 2 लाख की मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से एक बीमा और है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना में जुड़ने के लिए 18 से 50 साल वाले जुड़ सकते हैं। एक प्रकार का बीमा है, इसमें भी आपको 1 साल में 436 रुपये देना पड़ता है। आप इसमें जुड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की किसी भी परिस्थितियों में मौत होती है, चाहे एक्सीडेंटल चाहे सामान्य परिस्थितियों में, उसके परिवार को 2 लाख की मदद मिलती है। अगर आपने जन धन अकाउंट खुलवाया है, अगर आपने ATM भी रखा है, ATM पे 2 लाख हो गया। आपने जीवन ज्योति का लाभ लिया है, 2 लाख उस पर हो गया। आपने जो है एक्सीडेंटल बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लिया, 2 लाख उस पर हो गया। यानी कि आप 3 बीमा आपका चल रहा है, 6 लाख का बीमा।
अगर 6 लाख का बीमा ऐसे कहीं आप लेंगे तो कम से 35 से 40 हज़ार रुपये का आपका प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 6 लाख का बीमा आपको 456 रुपये में प्राप्त हो जा रहा है। सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं और बचत की योजनाएं चल रही हैं, उसका नाम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सरकार की सोच है सब व्यक्ति पेंशन पाएं बुढ़ापे में। अभी हम आप लोग जवान हैं, अभी थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करें, आने वाले समय में हम 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए 18 से 40 साल वाले जुड़ सकते हैं। जो 18 साल का लड़का है अगर 5,000 रुपये पेंशन लेना चाहता है, उसको 210 रुपये पर मंथ जमा करना होगा। ये जमा करना है आपको 60 साल। इसमें 3 लोगों को लाभ मिलता है, जो कराया है और उसकी पत्नी को, और अगर पत्नी नहीं भी है तो उसके बच्चे को पूरा पैसा वापस हो जाएगा। ये बढ़िया योजना है जो 2014 से चल रही है। सरकार की तरफ से एक योजना और है, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। जब हमारे घर में कोई लड़की पैदा होती है तो हमें उसके भविष्य की शादी विवाह की हमें चिंता होती है, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना लाई है, जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें जुड़ने के लिए लड़की की उम्र 0 से लेकर 10 साल के बीच होना चाहिए, और इसको अमीर गरीब सब करवा सकते हैं।